Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. डेफिनेटली कोई भी रिग्रेट नहीं है. मैंने जो भी किया है सब सोच समझ के किया है. एंड आई डोंट नो कि व्हाई आई एम नॉट देयर इन टॉप 5, क्योंकि मुझे उम्मीद थी पूरी एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. बट इट्स ओके. बीइंग अ फादर, बीइंग अ गर्ल्स फादर स्पेशली, उन्होंने इतना कुछ जो भी बाहरी दुनिया से फेस किया है, बनता है उनका मुझसे डिसअपॉइंट होना या इस बारे में पूरी प्रॉपर एक कॉन्वर्सेशन या चर्चा करना, क्योंकि ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है. पहली बात तो अभिषेक का रोना इज वेरी कैजुअल, क्योंकि वो सबके एविक्शन पे इसी तरह से रोए. तहलका भाई हो, नावेद हो, कोई भी हो, मतलब मेट भी एनीबॉडी. तो अभिषेक का ये पैटर्न रहा है कि गलतियां करके, गंदी बातें बोल के फिर रोने लगना. मुझे ऐसा फील होता है जेन्युइनली ओनली ऑन सपोर्ट ऑफ फैंस मुनव्वर शायद हो सकते हैं, बट आई डोंट वांट हिम टू, क्योंकि उन्होंने पूरे शो में कुछ किया नहीं है. अगर चूकती नहीं इनकी दिशा तो आज टॉप 5 में जरूर होती ईशा. वेलकमिंग ईशा मालविया इन कॉन्वर्सेशन ऑन इंडिया फोरम्स. ईशा, सबसे पहले क्या कोई रिग्रेट्स है बिग बॉस 17 की जर्नी से? नहीं, मुझे डेफिनेटली कोई भी रिग्रेट नहीं है. मैंने जो भी किया है सब सोच समझ के किया है. एंड आई डोंट नो कि व्हाई आई एम नॉट देयर इन टॉप 5, क्योंकि मुझे उम्मीद थी पूरी एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. बट इट्स ओके. जो भी हुआ, जितनी भी मेरी जर्नी रही, बहुत बढ़िया रही, क्योंकि मैंने अक्सर अपने कॉन्वर्सेशंस में बोला है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी. मुझे नहीं पता था, मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मैं इतनी केपेबल हूँ. बट वहां जाके मैंने अपने बहुत सारे न्यू फीचर्स, अपनी नई चीजों को अनलॉक किया. सो आई एम वेरी ग्रेट. जी. बात की जाए आपके गेम की, तो आपने हाल ही में मनारा को ये कहा था कि तुम मुनव्वर का पल्लू पकड़ के यहाँ तक पहुंची हो. नेटिजन्स को ये लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं विकी और अंकिता की छत्र छाया में रहकर यहाँ तक पहुंचे हैं. उस पे क्या कहना? नहीं, आई डोंट अग्री टू दैट एट ऑल, क्योंकि कई बार जो विकी भाई और अंकिता जी के ओपिनियंस होते थे, मेरे ओपिनियन से बिल्कुल ऑपोजिट होते थे. तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये नैरेटिव अगर फॉर्म हुआ है तो क्यों हुआ है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और रही बात मनारा की, तो मनारा ने कभी इंडिविजुअल गेम नहीं खेली है. मनारा हैज ऑलवेज बीन दैट वन विक्टिम प्लेयर, जिन्होंने हमेशा कोई भी ऐसी हरकत कर दिया है, फिर रो रो के शी वाज ट्राइंग टू शो हरसेल्फ कि ओ मुझे इतना सब बोला जा रहा है, जबकि आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन उनका कुछ नहीं दिखाया गया कि उन्होंने भी इतना कुछ बोला है दूसरी लड़कियों को, कैरेक्टर पे, इस पे उस पे. तो वो भी दूध की धूली नहीं है और कम नहीं रही है किसी से भी. एंड उनका कोई भी स्टेप लेने से पहले अप्रूवल लिया जाता था मुनव्वर से. तो दैट मीन्स कि आपको अपने घर से बाहर भेजा गया है टू प्रूव योरसेल्फ एंड योर पर्सनालिटी, नॉट टू बी एंड नॉट टू वॉक ऑन अदर्स माइंडसेट. तो मुझे तो वही लगा कि उन्होंने वही किया. कैप्टनसी की अगर बात की जाए ईशा, तो एक हैशटैग बना है द मोस्ट बायस्ड कैप्टन का, जिसके दो कारण हैं कि आपको क्लियरली बोला था कि रूल ब्रेक के आधार पर एक एविक्शन करना था, जो आपने उसमें ऐश्वर्या को एविक्ट किया. और सेकंड जो फोन वाला टास्क था, जिसमें फोन की घंटी बजती है, वहां हम सबने देखा कि क्लियरली अभिषेक पहले पहुंचे थे और समर्थ ने. तो दिस सेट्स अ रॉन्ग एग्जांपल एज अ कैप्टन फॉर ऑल द नेक्स्ट अपकमिंग सीजन ऑफ बिग बॉस. ईशा, सो मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि मैं बहुत बायस्ड कैप्टन रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी अनफेयर एग्जाम्पल सेट होगा. मेरा इस चीज को देखने का नजरिया बहुत अलग है. अगर आपको कैप्टनसी में पावर्स मिली है, कुछ ऐसी पावर्स जहां आप अपने लोगों को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, तो व्हाई नॉट. मतलब मैं जाऊंगी. रही बात क्यों मैंने ऐश्वर्या को एविक्ट किया, तो मुझे अनुराग अपना कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं नहीं लगता था. ऐश्वर्या का मुझसे जो भी अनबन चल रहा था, प्लस शो में शी वॉज नॉट इन्वॉल्व दैट मच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. प्लस मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आगे चल के मेरी एक टकरार और ज्यादा बढ़ जाएगी ऐश्वर्या से. मुझे मौका मिला और मैंने अपने कंपटीशन को कह लो या जिनसे मेरी नहीं बन रही थी उनको मैंने रिमूव किया. तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने क्यों कर दिया या क्या कर दिया. मैंने पूरे होशो हवास में ये फैसला लिया था, तो मुझे पता है. एंड टॉकिंग अबाउट समर्थ एंड अभिषेक वाला जो फोन वाला टास्क था, तो डेफिनेटली आप खुद सोचो, कोई अगर मेरा इंसान है, मेरा बंदा, और मुझे पता है कि अगर दूसरे के पास अपॉर्चुनिटी चली गई, वो सीधा सीधा समर्थ को ही नॉमिनेट करेगा, मैं क्यों दूंगी उसे वो अपॉर्चुनिटी. Why would I give this to Abhishek? तो मैंने नहीं दी. This was out of love for Samarth. Yes, definitely. वेल, समर्थ की अगर बात हो ही रही है ईशा, तो कई बार हमने आपको और समर्थ को काफी कोजी होते हुए देखा, काफी ज्यादा पीडीए होता देखा है हमने कि समर्थ को कभी भी इंस्टेंस मिलता था, ही यूज्ड टू डिस्प्ले हिज लव, आपको किस करते थे. और एक बार हमने आपको अनकंफर्टेबल होते हुए भी देखा व्हेन ही आस्क्ड टू किस ऑन योर स्टमक. तो क्यों नहीं वहां पे एक बाउंड्री सेट की गई ईशा आपसे, बिकॉज़ दैट्स ऑन नेशनल टेलीविजन. यस, आई थिंक कि कहीं ना कहीं मैं उस चीज को लेके बोल सकती हूँ कि मुझे शायद कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए थे अपने उन एक्शंस में. बट इट्स फाइन, क्योंकि मुझे लग रहा था ओके, बीइंग इन अ रिलेशनशिप
इतना हक देते हैं हम एक दूसरे को टू बी कंफर्टेबल विद ईच अदर, बट एट द सेम पॉइंट नेशनल टेलीविजन पे इतनी चीजें थी, सो आई थिंक कि अगर मैं कुछ कर सकती तो डेफिनेटली मैं कर पाती, बट नाउ व्हाट इज डन एंड आई विल कीप दैट इन माइंड फॉर माय फ्यूचर। वेल, बात की जाए फैमिली वीक की ईशा, तो हमने जब अंकल से बात करी थी एंड वी सॉ हिम बीइंग कोल्ड विद समर्थ आल्सो, तो हमें ये पता चला दैट अंकल वाज नॉट अवेयर अबाउट समर्थ बीइंग अ बॉयफ्रेंड। Yes, आपकी yes. मम्मी को ये बात पता थी पर आपके पापा को नहीं, पता। डेफिनेटली मेरे मॉम और डैड दोनों को नहीं पता थी। पापा को ये भी नहीं पता था कि इतने क्लोज फ्रेंड्स है। मम्मी को ये पता था दैट वी आर गुड फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, खाना पीना साथ में, उठना बैठना साथ में, एवरीथिंग। बट ये नहीं पता था दैट वी आर डेटिंग। तो अगर वो मेरी इस चीज से थोड़े बहुत नाराज है तो उनका बनता है होना, क्योंकि बीइंग अ गर्ल फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, आप कभी भी, आप कितने भी कूल हो अपने पेरेंट्स के साथ, आप कभी उनको ये नहीं बता पाओगे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, यू नो, या मैं डेट कर रही हूँ उसको, मैं ऐसा कभी नहीं बता पाऊंगी। तो मैंने नहीं बताई वो चीज, और फिर अंदर से उनको पता लगा। बट नाउ व्हेन आई एम आउट, मैं उनको मिलूंगी एंड मैं उनको अपनी साइड ऑफ स्टोरी समझाऊंगी, तो आई एम श्योर वो समझे। अंकल ने यहाँ तक भी कह दिया आपकी शादी की बात जब छिड़ी, तो अंकल ने कहा कि नहीं नहीं अभी तो वो आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है क्या फेट होगा आपका? नहीं, बीइंग अ फादर, बीइंग अ गर्ल्स फादर स्पेशली, उन्होंने इतना कुछ जो भी बाहरी दुनिया से फेस किया है, बनता है उनका मुझसे डिसअपॉइंट होना या इस बारे में पूरी प्रॉपर एक कॉन्वर्सेशन या चर्चा करना, क्योंकि ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है और मैंने एक्सेप्ट किया अपना रिलेशनशिप नेशनल टेलीविजन पे। सो डेफिनेटली उस पे बात होगी एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। सो वी विल सी पे ये रिलेशनशिप स्टेटस है फिलहाल। बात की जाए आपके एविक्शन की ईशा, तो अभिषेक को हमने फूट फूट कर रोते हुए देखा है, और आपका सामान जब स्टोर रूम में रखा हुआ था तब अभिषेक ने वहां से चुपके से हेयर बैंड उठा के अपने पास रख दिया है। अभिषेक को हमने ये भी कहते हुए सुना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट ही स्टिल फील्स फॉर यू। What do you have to say about? I don't know वो क्या करना चाह रहे, क्योंकि जब वो खानजादी के साथ थोड़ा इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे तो खानजादी ने भी आई थिंक उनको बहुत बार पूछा कि क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने हमेशा ही क्लियरली मना किया कि नहीं यार मैं तो मूव ऑन कर गया हूँ। और खानजादी को भी कहीं ना कहीं आपने वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया, तो आई हैव दिस क्वेश्चन इन माय हेड एंड मैं चाहती हूँ कि वो भी इस बात पे स्टैंड ले कि व्हाट इज इट, मतलब आप क्या उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज कर रहे थे कि मेरे घर से जाने के बाद फिर भी आप रो रहे हो। तो पहली बात तो अभिषेक का रोना इज वेरी कैजुअल, क्योंकि वो सबके एविक्शन पे इसी तरह से रोए, तहलका भाई हो, नावेद हो, कोई भी हो, मतलब मेट बी एनीबॉडी। तो अभिषेक का ये पैटर्न रहा है कि गलतियां करके, गंदी बातें बोल के फिर रोने लगना। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। मैंने जो बोला, अगर मैं आपको नापसंद करती हूँ तो नापसंद करती हूँ, अगर पसंद हो तो पसंद हो, मैं उसमें कोई ड्रामेटिक स्टोरी क्रिएट नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ह्यूमन बीइंग, तो मुझे वो चीज पसंद नहीं है एंड आई डोंट सपोर्ट एंड एंटरटेन दैट एट ऑल। तो अभी अगर अभिषेक घर से बाहर आएंगे तब आपकी कुछ बातचीत होगी उनसे, कुछ कॉर्डियल रहना चाहोगे आप? डेफिनेटली। बात की जाए शो के होस्ट की, करण जौहर सर और सलमान सर ने हमेशा आपको काफी अच्छा गाइड किया ईशा, और हाल ही में एक जो एपिसोड हुआ करण सर ने आपको जो समझाया, उसके बाद ईशा हमें ये कहते हुए सुनाई दी मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, आई डिड नॉट, क्योंकि मुझे सलमान सर ने और भी चीजों को लेके गलत बोला, लेकिन मैंने तब कभी नहीं बोला कि मैं गलत नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो मुझे मेरी सही गलतियां गिना रहे हैं। बट करण सर वाले एपिसोड में आई वाज अनेबल टू रजिस्टर कि यार मैं कहाँ गलत गई हूँ, मतलब ये तो शो का पैटर्न है, सब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, अगर मैंने एक दूसरे के बारे में बात कर ली तो मैं कहाँ गलत बन गई। तो मुझे वो अननेसेसरीली टारगेटेड फील हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है ये। दैट्स व्हाई आई वाज कॉन्स्टेंटली डिफेंडिंग माई सेल्फ कि नहीं सर, मतलब आप गलत बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट कि मैं गलत नहीं थी उस टाइम। वेल, जब फैमिली वीक के बाद कई सारे रिश्तेदारों के भी इंटरव्यूज हुए, फैमिली फ्रेंड्स के भी इंटरव्यूज हुए, उसमें हमें एक बात पता चली ऐसे कि अभिषेक और आपका रिश्ता खत्म होने में आपकी मम्मी का कुछ ना कुछ एक रीजन हमें पता चला कि बिकॉज ऑफ योर मॉम अभिषेक और आपका रिश्ता खत्म हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एज आई जस्ट सेड कि समर्थ और मेरी चीज को लेके भी मम्मी इतनी कभी इन्वॉल्व रही ही नहीं है। उनको ऐसा लगता था यार शी इज मैच्योर है ना, बेस्ट फ्रेंड है, सो लेट हर हैंडल। और अभिषेक के लिए मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बोली थी कि प्लीज तू ना अपनी फीलिंग्स इस पे मत इन्वेस्ट करना ईशा, बिकॉज ही इज नॉट द राइट गाय फॉर यू। उन्होंने मुझे हमेशा इस तरह की बातें बोल के गाइड जरूर किया, बट देन टू वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज उनको लगा ठीक है यार बच्चे एक बार बोलूंगी, दो बार बोलूंगी, बट शी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। पर मैं फिर भी नहीं समझी, मैं अनकाउंटेबल टाइम्स अभिषेक को चांसेस देती रही, और आज मैं अब इस स्टेज पे आके खड़ी हूँ जहाँ पता नहीं मैं खुद ही गलत प्रोजेक्ट हो रही हूँ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन आई एम फेसिंग ऑल ऑफ दिस, बट आई एम ओके। बात अभिषेक की अगर हो ही रही है तो हमने एक एपिसोड में देखा जब समर्थ और आपकी जो काफी पोकिंग ज्यादा चल रही थी, उसमें आपने ये कहा कि अभिषेक इज नॉट क्लॉस्ट्रोफोबिक, पर आपका एक ब्लॉग हमने देखा जहाँ पे अभिषेक इज एक्सेप्टिंग दैट ही इज क्लॉस्ट्रोफोबिक, और आपको ये पता था,
तो क्या वजह थी नेशनल टेलीविजन? अभिषेक क्लॉस्ट्रोफोबिक है, बट वो जिस तरह से वैसे रिएक्ट कर रहा था वहां नॉमिनेशन के कमरे में, मैंने अभिषेक को वैसे रिएक्ट करते हुए कभी भी नहीं देखा, नेवर इन माय लाइफ व्हेन वी गाइस वर डेटिंग। तो अभिषेक, बहुत बार उडारिया में भी ऐसा हुआ कि कुछ सेटअप चल रहा होता है, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, अभिषेक का बस एक छोटा सा स्टेटमेंट होता था कि यार रूम बंद कर रहे हो क्या, प्लीज मत करो, और फिर उसके बाद ही इमीडिएटली ही वाज वेरी मच ओके कि ओके यहीं पे रहना है तो ठीक है चलो यार, इतना कुछ परसेंटेज नहीं था। बट नॉमिनेशन वाले दिन तो जो उनकी ओवर एक्टिंग निकली, मैंने उस पे ये बोला कि भाई क्लॉस्ट्रोफोबिक आदमी की एक बहुत अलग हालत होती है, यू नो, इतना तुम ड्रामा करे। और बिग बॉस की एक आवाज आई, सभी मोहल्ले वाले चुपचाप सीधे लाइन में खड़े हो जाते, वो तुरंत ऐसे हो गया बिकॉज ही न्यू कि ओ मैं इतना ओवर कर रहा हूँ कि बिग बॉस से शायद मुझे डांट पड़ सकती है। तो व्हाट वाज दैट फॉर? तो मेरे को नहीं समझ में आया कि इतनी ओवर एक्टिंग किस बात पे कर रहे हो। तो वो चीज मैंने बोली कि आप ऐसे हो नहीं जो आप कर रहे हो। मे बी द रूम वाज डार्क एंड ऑल ऑफ दैट, तो एक रिएक्शन अलग से आ सकता है। अरे तो वो इमीडिएटली कैसे सीधा खड़ा हो गया फिर बिग बॉस की आवाज आने पे? अगर आप हो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, लोग आपको संभाल रहे हैं, तो आपके सामने कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी आके आपको रोकने की कोशिश करे ना, आप एकदम से सीधे खड़े नहीं हो पाओगे। उसका भी एक जर्नी रहेगा कि सांस थोड़ी धीमी हुई, फिर हुआ, फिर उसके बाद सीधे खड़े हुए। अभिषेक इमीडिएटली वो तो एक ऐसे सिनेरियो में आ गया कि ओके आई एम ओके नाउ बिग बॉस में, अब ठीक हूँ। तो दैट मेरे को बहुत फेक लगा ऑनेस्टली। लास्टली बात की जाए बिग बॉस के टॉप 3 और ट्रॉफी विजेता की, तो अगर इफ नॉट फॉर अंकिता और विकी भैया, आपको क्या लगता है कौन ये ट्रॉफी घर लेते? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर अंकिता जी मेरी नजर में डिजर्विंग विनर है, बट मुझे ऐसा फील होता है जेन्युइनली ओनली ऑन सपोर्ट ऑफ फैंस, मुनव्वर शायद हो सकते हैं, बट आई डोंट वांट हिम टू, क्योंकि उन्होंने पूरे शो में कुछ किया नहीं है। ही वाज जस्ट लाइंग डाउन थिंकिंग दैट ओ माय फैंडम इज आउटसाइड, आई एम गोइंग टू गेट द फुल सपोर्ट। अंकिता जी इसलिए लगती है क्योंकि आपकी दोस्त है? मेरी दोस्त है, डेफिनेटली इसलिए लगती है। प्लस शी इज नॉट फेक, वो फेक नहीं है, वो प्योर सोल है, और हमेशा वो सबके साथ खड़ी रही है, सबके ब्रेकडाउन में। दैट शोज अ रियल पर्सनालिटी की एक शो में आने के बाद भी आप इतनी, आपने अपनी हदें पार नहीं की, आपको किसी का दुख ही नहीं दिख रहा है। शी वाज ऑलवेज देयर फॉर एवरीबॉडी। इनफैक्ट जो लोग एविक्ट भी हो गए, आप कभी अगर उनसे भी बात करोगे तो यही बोलेंगे कि हाँ यार मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा थी। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, एंड द वे शी इज मैनेजिंग एंड गोइंग थ्रू हर मैरिज लाइफ एंड द गेम एज वेल, तो वो दोनों चीजें साथ में फेस करना बहुत डिफिकल्ट है, जो कि उन्होंने अच्छे से किया, कर भी रही हैं। सो आई रियली विश हर बेस्ट ऑफ लक। Well, that was all that we had in store for you, Isha. Thank you so much for answering. Thank you. So candid. Thank you. Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.